स्टूडेंट्स अभी हम चालू कर रहे हैं 4.1। ये जो टॉपिक है एक्चुअली आप बोलोगे सर ये यूवी वाला जो पॉइंट है उसका ही एक्सटेंशन वर्जन है। मतलब वो यूवी तो आप जैसे यूज़ कर रहे थे तो उसमें जब हमने लिखा था एक्स बार और वाई बार डिवी एक्स बार एंड वाई बार आर डेसिमल नंबर, तो ये तो होने ही वाला है, डेसिमल नंबर तो होंगे ही, लेकिन उससे एक इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट है वो आपको ध्यान रखना है। वो सबसे पहले कि इसमें x और y, अभी यहाँ से पढ़ना शुरू करते हैं। x और y जो होगा, x और y बोल रहा हूँ, x और y वो ध्यान रखना, x बार नहीं बोल रहा, x और y डिविजिबल बाय 10, 100 और 1000 ऐसे बोलो तो कई जगह पे बहुत जगह पे लिखवाते हैं कि 5, 20, 50 इससे भी डिविजिबल कर सकते हैं x और y को, लेकिन आपको वो ध्यान रखना है कि ये सब आप लोगे तो आपका कैलकुलेशन और टफ होगा। हमें तो हमारे लेवल पे तो 10, 100 और 1000 पे कंसिडर करोगे तो आपका सम का आंसर आ जाएगा, क्योंकि और जितने आप कॉम्प्लिकेटेड नंबर लोगे उसमें डिवीजन, मल्टीप्लाई, माइनस, सब्ट्रैक्शन ये सब कुछ आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो आपको वो रखना है कि x की जब भी वैल्यू और y की वैल्यू 10, 100 और 1000 से डिवाइड होती है तो कैसे उसको करना है। दूसरा एक पॉइंट, कभी जगह जगह पे क्या होगा, x की जो वैल्यू होगी ना वो पॉइंट में आएगी, मतलब डेसिमल में होगी, 2.1, 5.1, 2.3 ऐसे डेसिमल में होगी। तो आपको कैसे वो कैलकुलेशन करना है ये पॉइंट इसमें सीखना है। बस ये पॉइंट ध्यान में रखना, इतने इतने पॉइंट हम कवर करेंगे 4.1, 4.2, 4.3 में। 3 सम लेंगे लेकिन तीनों में वैरायटी अलग अलग होगी तो आपको क्लैरिटी आ जाएगी। दूसरा फॉर्मूला की और बात करें तो ये फॉर्मूला आप ध्यान से देखोगे तो पहले जैसा ही है, जो अलग है वो u है। कहाँ पे अलग है तो यहाँ cx आ गया और cy आ गया। मतलब आप जिस नंबर को 10 से डिवाइड कर रहे हो, 100 से डिवाइड कर रहे हो और 1000 से डिवाइड कर रहे हो वो बात आएगी। पॉइंट हटाने के लिए क्या करना है वो पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसका लिंक डायरेक्टली, ये सेकेंड चैप्टर है, थर्ड चैप्टर पे भी इम्पैक्ट आएगा लीनियर रिग्रेशन के रिलेटेड। ये को रिलेशन है, वो रिग्रेशन है, तो रिग्रेशन में उसका प्रेजेंटेशन बहुत ज़रूरी है। तो आप ये इस चैप्टर में जो मैं बोलूँ वो ध्यान से समझना, उसकी डायरेक्ट इम्पैक्ट थर्ड चैप्टर में आएगी। तो ये पॉइंट ध्यान में रखना है। बाकी तो आपको ए जो अज्यूम करते थे वैसे ही करना है, बी जैसे अज्यूम करते थे वैसे ही करना है, बाकी कोई पॉइंट नया नहीं है। बस यहाँ पे हम ये पॉइंट आपको प्रॉपर तरीके से अपने नोट में लिख दीजिए, उसके बाद हम प्रैक्टिकल सम शुरू करते हैं। तो अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं सम नंबर 9। सम नंबर 9 में इंफॉर्मेशन क्या दिया गया है, फाइंड आउट द कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन ईयरली पर कैपिटल इनकम एंड द प्राइस इंडेक्स ऑफ द पीपल ऑफ 6 डिफरेंट सिटी फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। आपको बोला गया है कि कोरिलेशन कोएफिशिएंट फाइंड करना है। दो वेरिएबल है, एक ईयरली कैपिटल इनकम और प्राइस इंडेक्स के बीच में कोरिलेशन कोएफिशिएंट ढूंढना है। तो आप बोलोगे सबसे पहले सर एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो आपको बोलना था, 6 यहाँ पे फाइंड आउट द कोरिलेशन कोएफिशिएंट, यहाँ पे बोला था 6 डिफरेंट सिटी, तो आपका ये सिटी है वो 6 होंगे, वो उसके बारे में बोला गया है। अभी आप शांति से देखोगे सर कि x और y जो है, x और y वो आपको कंसिडर करना है, वो पॉइंट थोड़ा इम्पोर्टेंट है। x में आप देखोगे तो सभी में 3 0 आ रहा है, कितने 0 आ रहा है, 3 0 आ रहा है। और y में भी सारे में देखोगे तो मेजोरिटी में एक 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 एक, एक सब में 1 0 आ रहा है। मतलब आप बोलोगे सर पिछली जो डिजिट है उसकी बात कर रहे हो, y में 10 से डिवाइड हो सकता है और x में 1000 से डिवाइड हो सकता है, इतना हमें पता चल गया। तभी आप बोलोगे सर स्टार्टिंग कहाँ से करना है, तो स्टार्टिंग बहुत सिंपल है, हर बार जो करते थे वैसे ही करना है, x का टोटल y का टोटल करना स्टार्ट करना है। तो सबसे पहले आप x का टोटल करना हम स्टार्ट करते हैं। तो आप बोलोगे सर लिखो यहाँ पे सिग्मा x इज इक्वल टू, तो आप बोलोगे सर 2,06,000 है, और यहाँ पे सिग्मा y का टोटल जो है 980 है। जैसे ये पॉइंट कंप्लीट होगा उसके बाद आप बोलोगे सर, तो एज यूजुअल आप बोल रहे हैं तो एक्स बार भी आपको ढूंढना पड़ेगा, तो एक्स बार हम ढूंढ रहे हैं, एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एक्स अपॉन एन। तो आप बोलोगे 2,06,000 डिवाइड बाय 6 है तो 6 से डिवाइड करेंगे। आप बोलोगे सर 34,333.333, ये कंटिन्यूएशन प्रोसेस है तो ये चलता ही जाएगा, रिकरिंग अमाउंट जिसको बोलते हैं।
तो हम तो अभी 333 लग के छोड़ दिया। सेम वे आगे चलते हैं, तो आप बोलोगे सिग्मा वाई अपॉन एन, तो आप बोलोगे सर सिग्मा वाई जो है वो 980 है, डिवाइड बाय 6 करोगे तो आंसर आएगा 163.3333। तो यहाँ तक बोल सकते हैं 33 आया है, ऐसे बोल सकते हैं। उसके बाद आगे चलते हैं, तो आप बोलोगे सर अब कैसे करना है, तो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो समझते हैं। तो आप बोलोगे सर सबसे पहले आपको कंसिडर करना है, आपने बुलाया था पॉइंट से पहले वाली डिजिट लिखना है, तो आप पॉइंट की पहले डिजिट लिख सकते हो, लेकिन इसमें थोड़ा आपको समझना पड़ेगा, यहाँ पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा। वो पॉइंट है जो 34,000 आप सपोज सब में से माइनस करते हो, तो आपको थोड़ा ईजी रहेगा, क्योंकि पॉइंट से पहले लिखोगे तो रियल पॉइंट के पहले वैल्यू है 333, तो आप ये करोगे, सपोज वैल्यू ये लेते हो 34,333, तो उसमें क्या होगा, पॉइंट में आंसर आएगा, तो वो प्रॉब्लम होगा। मैं आपको एक सैम्पल लिख के दिखाता हूँ तो ज़्यादा क्लैरिटी आएगी। हम 34 ले सकते हैं, 35,000 ले सकते हैं, 36,000 ले सकते हैं, 30,000 ले सकते हैं, लेकिन मैं बोलूँगा कि जो नज़दीक से नज़दीक हो वही अमाउंट हमें लेना है। तो अभी हम ध्यान रखते हैं कि पॉइंट से पहले हम ले सकते हैं, लेकिन आपको ध्यान क्या रखना है कि हमें वो 3 डिजिट कट करनी है, मतलब 34,000, आप बोलोगे 35 ले सकते हैं, आप बोलोगे 36 ले सकते हैं, आप बोलोगे 33,000 ले सकते हैं। तो आपको राउंड फिगर में लो तो इनडायरेक्टली आप ये ज़ीरो कर सकते हो। और आप बोलोगे सर सी वाई क्या लोगे, सी एक्स क्या लोगे, तो सी एक्स होगा हमारा 1000। देखो कैसे अप्लाई करना है वो समझते। तो सबसे पहले आप बोलोगे सर यूजुअली हम ऐसे लिखते थे x माइनस ए अपॉन सी एक्स, वेर a इज इक्वल टू 34 और सी एक्स इज इक्वल टू 1000। ये 5-6 कैलकुलेशन मैं आपको करके दिखाऊंगा, इससे क्या होगा आपको क्लैरिटी आ जाएगी। तो सबसे पहले आप बोलोगे सर लिखना स्टार्ट करो 34,000 माइनस, तो आप बोलोगे सर लिखो 32,000 माइनस 34,000 डिवाइड बाय 1000, तो आप बोलोगे सर आएगा -2, तो यहाँ लिखना शुरू करेंगे -2। सेम वे आप बोलोगे आगे चलते हैं सर 29,000 लिखो माइनस 32,000 डिवाइड बाय 1000, तो आप बोलोगे सर आएगा कितना, तो आप बोलोगे सर -5 आएगा, तो यहाँ लिखेंगे -5। सेम वे आगे चलते हैं 40,000 माइनस 32,000 डिवाइड बाई 1000, तो आप बोलोगे सर करो इसमें भी, तो आएगा 6। सेम वे आप बोलोगे सर आगे चलते हैं 36,000 माइनस 32,000, यहाँ 6 लिख देते हैं। फिर से एक बार 36,000 माइनस 34,000 डिवाइड बाय आप बोलोगे 1000, तो आएगा +2। सेम वे आगे चलते हैं, तो आप बोलोगे सर -4 आएगा। और सेम वे आगे चलते हैं तो एक लिख लेता हूँ तो आपको क्लियर हो जाए 39,000 माइनस, आप बोलोगे सर लिखो 34,000 माइनस 1,000। ये जो मैं कैलकुलेशन कर रहा हूँ यहाँ 5 लेके हम लिख देते हैं। हमने ये जो कैलकुलेशन किया है वो आपको ध्यान रखना है, ये समझने के लिए किया है। आप डायरेक्ट कर सकते हो, लेकिन ये पहला सम है तो मैं आपको बोलूँगा कि ये सब कुछ आप लिखना, क्योंकि इसके बाद क्या कि यही पॉइंट में स्टूडेंट को डाउट आता है। ये क्लियर हो जाएगा, ये 4.1, 4.2, 4.3 क्लियर हो जाता है तो मेजॉरिटी सम क्लियर हो जाते हैं। ये सम भी 5 मार्क की कैटेगरी में आ सकता है, तो ऑब्वियसली इसमें कैलकुलेशन थोड़ा ज़्यादा होगा, थोड़ा ध्यान से करना तो हो जाएगा। अभी मैं ये रब कर लूँगा, उससे पहले आप ये पॉज करके लिख दीजिए। इसके बाद आप बोलोगे सर अभी हमें करना है टोटल, तो उससे पहले बच्चा बोलेगा सर अब वो मेथड इसमें यूज़ हो सकती है। हाँ, तो इसमें मेथड होगी सिग्मा यू कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं वो। तो आप बोलोगे सर सबसे पहले तो यहाँ एन लिख दो, यहाँ पे एक्स बार है तो एक्स बार माइनस ए अपॉन सी एक्स। आप बोलोगे सर ये तो यू की इनडायरेक्टली वैल्यू ही हो गई। हाँ, यू की वैल्यू ही है। एन की जगह आप लिख दोगे 6, एक्स बार की जगह अभी ये कैलसी पे होना शुरू होगा, तो आप बोलोगे सर एक्स बार आप लिखोगे 2,06,000। याद रखो कैलसी हाथ में लो फटाफट 2,06,000 डिवाइड बाय 6 करोगे तो 34,333.333 चलता जाएगा। हमने अज्यूम किया है ए 34, माइनस करो 34, डिवाइड करो, अभी सी एक्स है, ये सी एक्स कितना है, तो आप बोलोगे सर 1000 से डिवाइड किया इनटू
6 करोगे तो आंसर आ जाएगा 1.999। जो आंसर होगा सिग्मा यू का वो 2 आएगा, वो आपको क्लियर करना है। जैसे ये पॉइंट कंप्लीट होगा उसके बाद आप बोल सकते हो कि सर अब क्या करना है, तो अब हमें सिग्मा वी फाइंड आउट करना है। तो सिग्मा वी में हम ध्यान रखते हैं सबसे पहले क्या अज्यूम करना है, वो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। तो आप बोलोगे सर नज़दीक की कोई भी फिगर लेनी है, तो आप बोलोगे सर नज़दीक की फिगर लेनी है तो कौन सा फिगर हम ले सकते हैं। तो हमें यहाँ नज़दीक में आ रहा है 160 दिख रहा है, क्योंकि 160 3.6 है। तो आप बोलोगे 160, 170, 150 कुछ भी ले सकते हैं, पर हम एकदम नज़दीक की फिगर लेंगे तो होगा 160। तो आप सारे में से माइनस किसके करोगे 160, कैलकुलेशन लिखते हैं तो b इज इक्वल टू आप बोलोगे 160 और आप बोलोगे सी एक्स सर आपको लेना है वो 10 होगा। तो यहाँ पे b जो है वो लिखना शुरू करते हैं। तो आप बोलोगे सर b लिखो, b 160 और सी y लिख दो 10, क्योंकि यहाँ सारी जो डिजिट है आप ध्यान से देखोगे तो y की सारी डिजिट पीछे 10 है, 10 से हम डिवाइड कर सकते हैं। तो आप बोलोगे सर लिखना शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट जो है वो यहाँ लिखते हैं। तो आप बोलोगे सर 120 माइनस आप बोलोगे सर 160 डिवाइड बाय 10 करोगे तो आंसर कितना आएगा, तो आप बोलोगे सर -4 आएगा। तो लिखना शुरू करते हैं -4। सेम वे आप बोलोगे सर यहाँ पे होगा 100 माइनस 160 डिवाइड बाई 10। तो आप बोलोगे सर ये किसका कर रहे हैं, वी का कैलकुलेशन कर रहे हैं, वो ध्यान रखना है। तो -6 आएगा। उसके बाद आप बोलोगे तो 9 आएगा, उसके बाद 2 आएगा, उसके बाद -5 आएगा और 6 आएगा। प्लस में वो क्लियर करना है। एक बार मैं ऐसा हूँ तो लास्ट वाला लिखता हूँ तो आपको क्लियर हो जाए। 220 माइनस 160 डिवाइड बाई 10। तो आप बोलोगे सर +6 आएगा, जो हम आप लिखोगे यहाँ पे, और सिग्मा वी लिखोगे टोटल करोगे तो 2 आएगा। तो आप बोलोगे सर कैलकुलेशन कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं। सिग्मा वी इज इक्वल टू आप बोलोगे वाई बार माइनस बी अपॉन सी एक्स। तो कैलकुलेशन आप लिखोगे वाई बार की जगह आप हाथ में ले लो। तो आप बोलोगे 980 सर डिवाइड बाय 6 तो करोगे 163.333। बी आपने अज्यूम कितना करना है, तो आप बोलोगे बी जो होगा 160 होगा। 160 होने के बाद आप बोलोगे कि सर सी एक्स कितना है, 10 से डिवाइड करो। 10 से डिवाइड करने से 0.333 आ जाएगा और इनटू एन यहाँ लिखना पड़ेगा। एन जो हमारा है वो है 6 करोगे तो इसका आंसर भी 2 आएगा। जैसे ये पॉइंट कंप्लीट होता है तो उससे हम आगे जाएंगे, यूवी वाली मेथड से हम करने वाले हैं, तो थोड़ा ध्यान से करेंगे तो हमारा क्लियर हो जाएगा। और यहाँ तक का मैं आपको बोलूँगा कि लिख दो, मैं थोड़ा ये इरेज करूँगा। यहाँ के जो कैलकुलेशन मैंने नहीं लिखे वो आप लिख के करना, तो आपके लिए ईजी रहेगा। 2 पेज में सम करना, इसके लिए क्या होगा, कैलकुलेशन पार्ट दिखेगा एक साइड और एक साइड ये पूरा सम आ जाएगा, तो आपको समझने में बहुत ईजी रहेगा। पहले 3 सम ऐसे करो, बाद में आप डायरेक्ट कर सकते हो। अभी आप बोलोगे सर फाइंड आउट करो यूवी, तो यूवी हम फाइंड आउट करना चालू करते हैं। तो आप बोलोगे सर यूवी मतलब ये 2 कॉलम को आपको मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहले आप स्टार्ट करो। तो सबसे पहले आप लिखोगे सर 4 इंटू 2, दोनों माइनस में है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 8। सेम वे 5 इंटू 6 30, 6 इंटू 9 होगा 54, 2 इंटू 2 4 20, 5 इंटू 6 30। तो टोटल आ जाएगा, आपको लिखना है सिग्मा यूवी, तो आप बोलोगे 146 होगा। जैसे 146 आ जाएगा आप बोलोगे सर ये क्लियर हो गया। उसके बाद यू स्क्वायर चाहिए, जो यू स्क्वायर ये रहा, तो यू का स्क्वायर यू स्क्वायर होगा। तो आप बोलोगे सर 4, 2 का स्क्वायर 4, 25, 36, 4, 16, 25 सिग्मा यू स्क्वायर इज इक्वल टू, सॉल्व करोगे 110 आ जाएगा। सेम वे वी स्क्वायर आएगा, तो वी स्क्वायर हमें क्या करना है, वी का स्क्वायर करना है। तो आप बोलोगे सर वी का स्क्वायर क्या है, तो वी का स्क्वायर ये रहा, आपको ये लिखना है सबसे पहले वी का स्क्वायर। तो आप बोलोगे सर लिखना स्टार्ट करो। सबसे पहले आएगा 16, उसके बाद है 6 का स्क्वायर 36, उसके बाद 81, 4, 25, 36 टोटल करोगे सिग्मा वी स्क्वायर आ जाएगा। तो आप बोलोगे सर वी स्क्वायर जो होगा वो 198 होगा। इसके साथ आप बोलोगे सर पूरा हमारा जो कैलकुलेशन पार्ट था वो आ गया। अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं फॉर्मूला लिखना, तो फॉर्मूला यहाँ नीचे लिखना स्टार्ट करते हैं। तो आप बोलोगे सर लिखो पहले एन सिग्मा यू वी, सिग्मा यू
इंटू सिग्मा वी, ब्रैकेट में मतलब अंडर रूट लिखेंगे n सिग्मा यू स्क्वायर, ब्रैकेट में लिखेंगे सिग्मा यू का होल स्क्वायर। सेम वे आप जाओगे यहाँ पे n सिग्मा वी स्क्वायर और यहाँ पे लिखोगे सिग्मा वी का होल स्क्वायर। जैसे ये पॉइंट कंप्लीट होगा तो उसके बाद आप बोलोगे सर अब वैल्यू पुट करना शुरू करते हैं। वैल्यू पुट करना स्टार्ट कर रहे हैं तो आप बोलोगे सर n की जगह आप लिखोगे 6, बाद में आप बोलोगे सर सिग्मा यू वी, तो आप बोलोगे सर ये रहा यू वी आपको मिल जाएगा ग्रीन वाले में, तो आप बोलोगे 146, सर यहाँ पे होगा 2 और दूसरे में भी है 2 सिग्मा यू, ये रहा 2 सिग्मा वी रहा ये भी 2। n की जगह आप वैल्यू पुट करोगे, n की जगह आप लिखो 6, यू स्क्वायर आप बोलोगे 110, सिग्मा यू का स्क्वायर 2 का स्क्वायर होगा वो हमें लिखना है, इन टू आप बोलोगे n की जगह 6, v की v स्क्वायर जो बोलते हैं तो वो v स्क्वायर आप बोलोगे 198 और बाद में आप बोलोगे सर u v का स्क्वायर तो होगा 2 का स्क्वायर, तो आपको लेना है 4 आएगा। वो हम कैलकुलेशन करते हैं, सबसे पहले अभी वैल्यू पुट करते हैं तो इसका मल्टीप्लिकेशन डिवीजन चालू करते हैं। तो आप बोलोगे सर 6 इंटू 146 तो होगा 876 और यहाँ हो जाएगा 4। जैसे ये पॉइंट होगा कैलकुलेशन पार्ट आपको पता है हर बार मैं यहाँ लिखता था, तो 110 इंटू 6 आप बोलोगे 660 माइनस करेंगे 4 तो आप बोलोगे सर ब्रैकेट में लिखो 656। सेम वे आप बोलोगे सर यहाँ चालू करते हैं तो 198 इंटू 6 करोगे तो होगा 1188 माइनस 4 करोगे तो 1184 आ जाएगा। जैसे ये होगा उसके बाद आप बोलोगे सर 656 मल्टीप्लाई करोगे तो ये दोनों को आप बोलोगे सर हर बार हम मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना होगा 7,76,704 और यहाँ पे हो जाएगा ऊपर न्यूमरेटर में 872। अब जैसे करोगे आप बोलोगे सर अभी अंडर रूट में वैल्यू लिखते हैं तो अंडर रूट में वैल्यू 872 डिवाइड बाय करोगे 881.301, कैलकुलेशन करेंगे तो 0.99 आएगा। तो आप बोलोगे सर इसकी जो वैल्यू आ रही है तो आप बोलोगे सर -1 टू +1 के बीच में ही आती है। जो आपको ध्यान रखना है वो जो हमारा आंसर आ गया +1 के एकदम नज़दीक की वैल्यू है। अभी आप बोलोगे सर ये आपको पॉइंट समझ में आया होगा, कैलकुलेशन पार्ट अच्छी तरह लिखना तो आपको बहुत ईजी रहेगा। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो 4.2 में है, सम नंबर 3 हम करेंगे जिससे आपको क्लैरिटी आएगी और एक लेवल तक।